जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जोनल क्रिएशन बीबीके में। दोस्तों, आज हम आपसे तद्भव असम के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। हमने दोस्तों जो है आरओ और एआरओ के लिए हमने हिंदी की परीक्षा के लिए एक विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जिसमें हम हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करेंगे। दोस्तों, हमने वन वर्ड यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द की श्रृंखला को दोस्तों कवर कर लिया, जिसमें हमने अपने 7 वीडियो बनाए हैं और 7 पार्ट के माध्यम से वन वर्ड को क्लियर कराया है। दोस्तों, आज हमारा दूसरा टॉपिक अर्थात दूसरा चैप्टर कौन सा है? तद्भव तत्सम, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए अपने तद्भव तत्सम की आज की पहली क्लास को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, लिखा हुआ है तत्सम। तद्भव तत्सम पढ़ना है तो सबसे पहले हमें तद्भव को और तत्सम को जानना होगा। तत्सम क्या होता है दोस्तों? किसी भी भाषा के मूल शब्द तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? किसी भी भाषा के मूल शब्द तत्सम कहलाते हैं। हम आपको शॉर्टकट में बता दें, तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं। संस्कृत के शब्द क्या होते हैं दोस्तों? संस्कृत के शब्द ही जो होते हैं वही तत्सम कहलाते हैं। जैसे कि समझा जाए, किसी मूल भाषा का शब्द तत्सम कहलाते हैं। ठीक सापेक्ष, जैसे मान लिया हिंदी, और हिंदी का निर्माण किससे हुआ? संस्कृत से हुआ। दोस्तों, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं संस्कृत भाषा के वे मूल शब्द जो बिना विकार यानी परिवर्तन के हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं तत्सम कहलाते हैं। तो इसी बात को यदि शॉर्टकट में समझे तो तत्सम क्या है? तत्सम क्या है? तो तत्सम दोस्तों यह है कि जो शब्द संस्कृत के हैं, जो शब्द संस्कृत के हैं दोस्तों, वही तत्सम है। जो शब्द संस्कृत के हैं दोस्तों, वही तत्सम है। ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे अगर हम कहें संस्कृत के जो शब्द हैं वही तत्सम है, तो जैसे कैसे? जैसे सप्तम, हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? सात कहते हैं। सात कहते हैं, तो सात को संस्कृत में क्या कहते हैं? सप्तम। तो सप्तम शब्द जो है वो तत्सम हो गया। और जो पहला बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं? पहला। हिंदी में कहते हैं पहला, जबकि संस्कृत में कहते हैं प्रथम। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो शब्द संस्कृत के हैं वही तत्सम है। आइए तद्भव के बारे में चर्चा करते हैं। तद्भव क्या होता है दोस्तों? तद्भव हम आपको पहले बता दें शॉर्टकट में, तद्भव क्या होते हैं? वे शब्द जो हिंदी के होते हैं वे तद्भव होते हैं, और जो शब्द संस्कृत के होते हैं वह तत्सम होते हैं। तो तद्भव की परिभाषा क्या हुई? वे संस्कृत शब्द जो अपना रूप परिवर्तित कर हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं तद्भव कहलाते हैं। मतलब संस्कृत के वे शब्द हैं जो अपना रूप परिवर्तन करके हिंदी में आ गए, उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जैसे पहला हमने आपको बताया था, पहला और सातवां। सातवें को वहाँ सप्तम कहते थे और पहले को प्रथम कहते थे। तो इस प्रकार से दोस्तों पहला और सातवां तद्भव शब्द हो गया। जिस प्रकार से हम लोग स्वर्णकार कहते हैं सुनार को, सुनार तो हिंदी वर्ड है, यदि हिंदी वर्ड है तो यह तद्भव है। और सुनार को संस्कृत में कहते हैं स्वर्णकार, तो स्वर्णकार तत्सम शब्द है। दोस्तों, यदि हमें तद्भव तत्सम को समझना है दोस्तों, तो तद्भव तत्सम को हम इनके नियमों के माध्यम से समझ सकते हैं। किसके माध्यम से? नियमों के माध्यम से समझा जा सकता है, या फिर रट कर समझा जा सकता है। रट के समझा जा सकता है और नियमों के माध्यम से समझा जा सकता है। लेकिन रटा हुआ दोस्तों कार्य नहीं आता, आता है कार्य, परीक्षा में फंस जाता है। आपने याद किया है, आप रटेंगे, आपको पेपर में मिलेगा। लेकिन नियम के माध्यम से, जैसे आम का आपने रट लिया, आम्र होता है, तो ठीक बात है। लेकिन कुछ नियम है, उन नियमों को जरूर पढ़ना होगा। नियम के माध्यम से आप देखते ही जान जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको 4 शब्द दे दिए गए, वो कह दिया गया कौन सा तत्सम है दोस्तों, तो आपको दिक्कत होगी। आपको याद है आम का आम्र होता है, ठीक है, लेकिन कौन सा तद्भव है, कौन सा तत्सम है, इसको पहचानने के लिए दोस्तों आपको नियमों को जानना बड़ा ही आवश्यक हो जाता है। तो नियमों को समझते हैं। पहला नियम लिखा हुआ है दोस्तों, तत्सम शब्दों में षटकोण वाले शा का प्रयोग होता है। यानी कहीं पे यदि षटकोण वाला शा लिखा है दोस्तों, तो वह क्या होगा? तत्सम होगा। ठीक है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं? तद्भव हिंदी में कहते हैं आभूषण, तो आभूषण का तत्सम हो जाएगा आभूषण। जबकि हम लोग आभूषण लिख जरूर देते हैं हिंदी में, लेकिन वह हिंदी नहीं होती, वो होती है तत्सम। ठीक है दोस्तों, संस्कृत शब्द है आभूषण। छठा, छठे को क्या कहते हैं? षष्ठ कहते हैं। छठा का तत्सम षष्ठ हो जाएगा। आशीष का तत्सम क्या होगा? आशीष हो जाएगा दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे षटकोण वाले शा का प्रयोग तत्सम में किया गया है दोस्तों। आइए नियम 2 को समझते हैं। नियम 2 क्या है? तत्सम शब्द में अर्ध रा यानी आधे रा का प्रयोग होता है। अभी आपने पढ़ा षटकोण वाला शा होगा और आधा रा होगा। क्या होगा? आधा रा होगा। यदि ये दो मिल जाते हैं तो वह तत्सम होगा। तो जैसे आम का आपने क्या पढ़ा? आम्र पढ़ा। चूरन का क्या होगा? चूर्ण होगा। तो आपको दिख रहा होगा यदि आधा रा लगा है तो दोस्तों वह क्या है? वह तत्सम है। नियम 2 भी आपका क्लियर होगा। जैसे पूरब लिखा है दोस्तों, पूरब, तो आपको तो पता है पूरब, पूरब क्या है? तद्भव है। और उसका पूर्व, पूर्व क्या होता है? तत्सम होता है। यदि आपको लिख के 3-4 शब्द दे दिए जाएं तो अब आपका गलत नहीं होगा। यदि आधा रा मिल जाएगा तो वह तत्सम होगा, षटकोण वाला शा मिल जाएगा तो वह तत्सम होगा। तांबा का क्या होता है? ताम्र होता है। तांबा तद्भव शब्द है, जबकि ताम्र दोस्तों तत्सम शब्द है।
आइए अपने नियम तीसरे को समझते हैं। नियम 3 कहता है तत्सम शब्दों में ऋषि यानी री का प्रयोग होता है। किसका किसका प्रयोग होता है? री का प्रयोग होता है। पहले नियम में आपने षटकोण वाले शा को समझा, दूसरे नियम में आधे रा को समझा, तीसरे नियम में आपने ऋषि को समझा। यदि ये 3 वर्ण दिखते हैं दोस्तों, षटकोण वाला शा, आधा रा और री, तो दोस्तों वह क्या होगा? वह तत्सम होगा। जैसे तद्भव में पिता कहते हैं, पिता का तत्सम होता है पितृ। क्या होता है? पितृ होता है दोस्तों। तो आपको दिख रहा होगा ता में दोस्तों री की मात्रा लगी है, तो री की मात्रा वाला शब्द क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। तो अब आप गलत नहीं करेंगे। षटकोण वाला शा तत्सम है, आधा रा तत्सम है, और दोस्तों ऋषि वाला जो री लगी होगी मात्रा, वह तत्सम होगा। माता का क्या होगा? मात्र होगा। ढीठ का क्या तत्सम होगा? धृष्ट होगा। तो ये तो रटा जा सकता है, ढीठ का धृष्ट है, माता का मात्र है, पिता का पितृ है दोस्तों। लेकिन नियम के माध्यम से यदि आप पढ़ेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि कौन सा तद्भव है और कौन सा तत्सम है। झनकार का क्या होता है मित्रों? झनकार का होता है झंकृत। क्या होता है मित्र? झनकार का होता है झनकृत। तो आपका नियम के माध्यम से तद्भव तत्सम बहुत ही तरीके से क्लियर होगा। हम आपको डायरेक्ट भी कराएंगे, लेकिन हमारी 2 क्लास, प्रारंभ की 2 क्लास जो होंगी दोस्तों, वह नियम पर आधारित होंगी। नियम 4, आइए नियम 4 को समझते हैं। नियम 4 में लिखा है संस्कृत में त्रा का प्रयोग होता है। संस्कृत में किसका प्रयोग होता है दोस्तों? त्रा का प्रयोग होता है। संस्कृत मतलब दोस्तों तत्सम में किसका प्रयोग होता है? त्रा का प्रयोग होता है। तो चीता का क्या होता है? चित्रक। चीता का तत्सम चित्रक है। पूत का तत्सम पुत्र है। हम आपको चाहे तो तत्सम से तद्भव बता दें, लेकिन तद्भव से तत्सम को समझना बहुत आसान होता है, क्योंकि आप चीता जानते हैं, चित्रक नहीं जानते दोस्तों। तो चीता का क्या होगा? चित्रक होगा। पूत का क्या होगा? पुत्र होगा। नेक्स्ट लिखा है मित्र सपूत। सपूत का क्या होता है? सुपुत्र होता है। सपूत का क्या होता है? सुपुत्र होता है। मीत का क्या होता है? मित्र होता है। यदि आपको अब दे दिया जाता, हमने आपको दिया चीता, चित्रक, पुत्र और सुपुत्र, तो कौन सा तद्भव है? चीता तद्भव है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसमें त्रा नहीं आया, और जिसमें जिसमें त्रा आ जाएगा वह तत्सम हो जाएगा। आइए 5वें नियम को समझते हैं। 5वां नियम है संस्कृत में प्रा का वर्ण का प्रयोग होता है। प्रा वर्ण का प्रयोग होता है, तो आपको प्रा वर्ण समझना ही नहीं, आपने तो देखा ही था ऊपर कि आधे रा का प्रयोग हो रहा था, तो वही पा में तो आधा रा लगा है। तो पहला का क्या होता है? प्रथम होता है। पत्थर का क्या होता है? प्रस्तर होता है। पिया या प्यारा के क्या होता है दोस्तों? प्रिय होता है। तो पहला का प्रथम, पत्थर का प्रस्तर, पिया या प्यारा का प्रिय होता है दोस्तों। इस प्रकार से आपका यह भी क्लियर हो गया होगा। तो अब तक हम लोगों ने 5 नियम पढ़े दोस्तों। 5 नियम में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा आधा षटकोण वाला शा होगा, फिर अर्ध रा होगा, फिर ऋषि होगा, और दोस्तों क्या होगा? त्रा होगा। और 5वां नियम क्या था? पा में रा आता है यानी प्रा आता है। तो इसको पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रहा दोस्तों। जब आपने पढ़ लिया अर्ध रा होगा, तो पा में भी तो अर्ध रा ही लगा मित्र। तो इस प्रकार से हमारे 4 ही नियम बनते हैं। 5वां नियम तो एक श्रृंखला में बढ़ गया, लेकिन मूल नियम देखा जाए तो 4 ही नियम बने। षटकोण वाला शा होगा, अर्ध रा होगा, ऋषि होगा और त्रा होगा मित्र। आइए छठे नियम का प्रयोग करते हैं। छठा नियम क्या कहता है? कहता है तत्सम में श्रावण का प्रयोग होता है। ठीक बात है दोस्तों, श्रावण का प्रयोग होता है। श्रेष्ठ का होता है श्रेष्ठी। सुनना का होता है दोस्तों श्रवण। सुनना का क्या होगा? श्रवण। तो दोस्तों आपको श्रा मिल गया। आपने पढ़ रखा है मित्र, क्या पढ़ रखा है? संयुक्त व्यंजन पढ़े हैं आपने, छ, त्रा, ज्ञा और श्रा, जिसमें से आपको दोस्तों देखिए श्रा मिल चुका है और त्रा मिल चुका है। श्रा और त्रा यदि मिलता है तो दोस्तों वह क्या हो जाएगा? छत्रज्ञ श्रा पढ़ाता, तो श्रा और त्रा यदि मिलेगा दोस्तों तो वह तत्सम होगा। क्या होगा? तत्सम। चीता का चित्रक आपने पढ़ा था, तो अभी पढ़ाया, तो त्रा क्या है? तत्सम है। और श्रा, सेठ का श्रेष्ठी पढ़ा आपने, क्या है? तत्सम है मित्र। इस प्रकार से नियम के माध्यम से आपका क्लियर हो रहा होगा और आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। सावन का दोस्तों क्या होता है? श्रावण। सावन का क्या होता है? श्रावण। आश्रा का क्या होगा मित्र? आश्रय होगा। तो श्रा मिल रहा है दोस्तों, तो क्या सा हो जाएगा? वह तत्सम हो जाएगा मित्र। आइए 7वां नियम, इसमें देखते हैं कितने नियम है मित्र? 9 नियम है। 7वें नियम को समझते हैं। 7वां नियम कहता है मित्र तत्सम तत्सों में जहाँ शा वर्ण का प्रयोग होता है, तद्भव में प्राय वहाँ सा वर्ण का प्रयोग होता है। कह रहा है यदि जहाँ तत्सम में शा वर्ण का प्रयोग होता है, वहीं तद्भव में प्राय सा वर्ण का प्रयोग होता है दोस्तों। यानी यदि हम आपको शॉर्ट तरीके से बताएं तो तद्भव में सा आएगा और तत्सम में दोस्तों क्या आएगा? शलजम वाला शा आएगा। ठीक है दोस्तों। जैसे आस का क्या होता है? आशा होता है। आस का क्या होता है? आशा होता है। अंश का क्या होता है? अंश होता है। सलाई का क्या होता है? शलाका होता है। आस का आशा, अंश का अंश, सलाई का शलाका मित्र। तो आप ऐसे भी क्लियर कर सकते हैं। आपने पढ़ा छत्रज्ञ श्रा, हिंदी में 2 श्रा होते हैं दोस्तों, एक श्रा, छत्रज्ञ श्रा, तो ये वाला श्रा भी तत्सम है और शलजम वाला शा भी तत्सम है। दोनों तो दोस्तों SH की आवाज देते हैं, शा। तो श्रा भी तत्सम है और शा भी तत्सम है। इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं मित्र। 8वां नियम दोस्तों क्या कहता है? तत्सम में जहाँ वा का प्रयोग होता है, वहीं तद्भव में उसी स्थान पर बा वर्ण का प्रयोग होता है।
ठीक है मित्र, तत्सम में व आएगा, जबकि तद्भव में दोस्तों क्या आएगा, तद्भव में दोस्तों ब आएगा। ठीक है, जैसे बंदर, बंदर का क्या होता है, वानर होता है। तो आपको तो क्लियर है, हम लोग क्या कहते हैं, बंदर, बंदर बैठा है कहते हैं, ना कि यह कहते हैं मित्र कि वानर बैठा है। तो बंदर तो तद्भव है, तो बा के स्थान पे क्या आता है, वह आता है। यह नियम आप ऑप्शन के मतलब एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। बंदर को वानर कहते हैं, तो बंदर तो दोस्तों तद्भव है और वानर जो है तत्सम है। बखान का क्या होगा मित्र, बखान का होगा व्याख्यान, बखान का तत्सम क्या होगा, व्याख्यान होगा मित्र। बात का क्या होता है, बात का होता है मित्र वार्ता, क्या होता है, वार्ता। बंदर का वानर, बखान का व्याख्यान, बात का वार्ता होता है। तो देखिए वार्ता लिखा है, आपको ता के ऊपर अर्धरा मिल गया, तो इस प्रकार से नियम के माध्यम से भी क्लियर हो रहा है मित्र कि वार्ता आधा रा मिल गया तो वह क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। बंदर का वानर होगा, बखान का व्याख्यान होगा और बात का वार्ता हो जाएगा। आइए हमारा नवा और अंतिम नियम यह है, अंतिम नियम को समझते हैं। लिखा है तत्सम में छा वर्ण का प्रयोग होता है, वहीं तद्भव में छा वर्ण पर छा या खा का प्रयोग होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, छा या खा के स्थान, ये छा और जो खा है दोस्तों यह आएगा तद्भव में और इसके स्थान पर तत्सम में संयुक्त छा आ जाएगा, संयुक्त व्यंजन वाला छा आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं दोस्त, देखते हैं क्या लिखा है। खेत, खेत का क्या हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा। पंछी का क्या होगा, पक्षी होगा। खेत का क्षेत्र, पंछी का पक्षी। खीर का दोस्तों क्षीर हो जाता है और खारा का क्या हो जाता है, खारा का क्षारीय हो जाता है, खारा का क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। तो हम लोगों ने आज कितने नियमों को पढ़ा दोस्तों, हम आपको बताएं। क्षत्रिय वाला छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। दोस्तों छा, त्रा, ज्ञा, श्रा, चार तो संयुक्त व्यंजन होते हैं, हिंदी वर्णमाला में होते हैं। तो श्रा क्या है, तत्सम है। त्रा क्या है, तत्सम है। और क्षत्रिय वाला छा क्या है, तत्सम है। छा, त्रा और श्रा। अभी तो ज्ञा भी आएगा, जब ज्ञा आएगा तब ज्ञा की भी चर्चा करेंगे और पुनः रिवाइज करेंगे। छा, त्रा, ज्ञा क्या है दोस्तों, यदि श्रा मिलता है, सेठ का श्रेष्ठी, चीता का चित्रक, खेत का क्षेत्र, यानी इस प्रकार से यह मिलता है छात्रा और छात्रा और श्रा, तो यह कौन सा वर्ण होगा, यह तत्सम होगा। क्या होगा, तत्सम होगा। आइए सारे नियम को एक बार पुनः देख लेते हैं दोस्तों, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सारे नियम को फिर से देखते हैं। तो आपको नियम में पहले बताया हमने, आधा षटकोण वाला शा मिलेगा। फिर क्या मिलेगा मित्र, अर्धरा मिलेगा। क्या मिलेगा, अर्धरा मिलेगा। षटकोण वाला शा मिलेगा, अर्धरा मिलेगा। तीसरा नियम कहता है ऋ से ऋषि मिलेगा, ऋ से ऋषि मिलेगा। ठीक है, ऋ से ऋषि मिलेगा। चौथा कहता है त्रा मिलेगा। तो आपको तो पता ही है ना, माता का क्या होगा, मात्र होता है दोस्तों, तो मात्र तो तत्सम ही है, त्रा मिलेगा। ठीक है, फिर क्या मिलेगा, पा में रा लगेगा दोस्तों, तो अर्धरा तो आपको याद ही है कि अर्धरा जो होता है वो तत्सम होता है। और छा, त्रा, ज्ञा और श्रा में से हमने आपको बता दिया, छा, त्रा और श्रा दोस्तों क्या है, तत्सम है। सातवां नियम जहां कह रहा था कि शलजम वाला शा तत्सम में, जबकि सड़क वाला सा दोस्तों आपका तद्भव में प्रयोग होता है। और यह कहता है आठवां नियम, वा के स्थान पर दोस्तों वा उसमें आता है तत्सम में, जबकि बा दोस्तों जो आता है तद्भव में आता है। तो बंदर का वानर हो जाता है, तो बंदर तो दोस्तों तद्भव हो गया, वानर हो गया तत्सम। नवा और अंतिम नियम कहता है छा किस स्थान पर आता है, छा और खा के स्थान पर दोस्तों क्षत्रिय वाला छा आ जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, छा और खा जो है दोस्तों वह तद्भव है, जबकि क्षत्रिय वाला छा जो है वह तत्सम है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सारे नियम अच्छे से समझ में आए होंगे। हमारी आज तद्भव तत्सम की पहली क्लास नियम पर आधारित थी और दूसरी क्लास भी दोस्तों नियम पर ही आधारित होगी। बचे हुए हमारे टोटल 5 पार्ट के माध्यम से तद्भव तत्सम को क्लियर करेंगे। तो 2 पार्ट में हम लोग दोस्तों तद्भव तत्सम के नियम को कवर कर लेंगे और 3 पार्ट के माध्यम से अति महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम को चर्चा करेंगे, जो कि आपको परीक्षा में सीधी इसी क्लास से मिल जाए। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।